किसान साथियों, अगर आपके खेत में गेंदे की तुड़ाई चल रही है और आप चाहते हैं कि एक बार फूल तोड़ने के बाद पौधा जल्दी से नई शाखाएं निकाले, ज़्यादा कलियां बनाए और लगातार अच्छी क्वालिटी के फूल देता रहे, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज हम बात करेंगे NPK 19-19 या NPK 18-18 और हुमेत्सु की स्प्रे की, जिसका इस्तेमाल गेंदे की फसल में पौधे को पोषण देने और अगली फसल की बढ़वार को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं NPK 19-19 और NPK 18-18 की। तो दोनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बराबर अनुपात में होते हैं। इसका मतलब है कि पौधे को तीनों प्रमुख पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं। नाइट्रोजन पौधे की हरी बढ़वार और पत्तियों के लिए ज़रूरी होता है, पौधे को हरा भरा रखता है। फास्फोरस जड़ों और पौधे की विकास प्रक्रिया में एक अच्छी खासी भूमिका निभाता है। तो वहीं पोटास पौधे की मजबूती और फूलों के अंदर जो गुणवत्ता होती है उसमें काफ़ी अच्छा योगदान देता है। तो अब बात करते हैं तुड़ाई के समय इसका फ़ायदा क्यों लिया जा सकता है। जब हम गेंदे के तैयार फूलों की तुड़ाई कर लेते हैं और पौधे को आगे की बढ़वार के लिए दोबारा पोषण की ज़रूरत होती है, यानी कि पौधे को दोबारा फूल लाने की ज़रूरत होती है, तो सही पोषण मिलने पर पौधा नई शाखाएं और नई कलियां बनाने की दिशा में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अब इसका दूसरा हिस्सा है हुमेत्सु। अगर आपका हुमेत्सु हुमिक या फुलविक आधारित उत्पाद है तो इसका काम सीधे किसी कीटनाशक की तरह कीटों को मारना नहीं है। ऐसे उत्पाद पौधे के अंदर पोषक तत्वों के उपयोग और पौधे की बढ़वार को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी वजह से किसान इसे पोषण प्रबंधन के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम भी पिछले 10 सालों से गेंदे की फसल उगा रहे हैं और हमने इनका प्रयोग किया, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं हमारे इस्तेमाल किए गए घोल की। तो 1 एकड़ अगर आपने गेंदा लगाया है तो उसके अंदर 150 लीटर पानी में 1 किलो NPK, चाहे आप NPK 19-19 लें या 18-18-18, और आधा लीटर आपको लेना है हुमेत्सु। इनको आप मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये एक ज़रूरी बात है कि हुमेत्सु की मात्रा उसके पैकेट पर लिखी स्प्रे की मात्रा से मिलाकर ही रखें, क्योंकि कई बार अलग अलग कंपनी के उत्पाद होते हैं और उनमें दवाइयाँ अलग अलग हिसाब से मिलाई जाती हैं। तो हमारे खेत में इस तरह की स्प्रे के बाद पौधों में अच्छी बढ़वार देखने को मिली और फूलों की संख्या और चमक में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क नज़र आया है। लेकिन हर खेत के परिणाम एक जैसे नहीं होते। देखो, किसी खेत की मिट्टी अच्छी होती है, भुरभुरी होती है, किसी की दोमट मिट्टी होती है, किसी की चिकनी मिट्टी होती है। पानी, मौसम और किस्म और पहले से दिए गए पोषण का भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। कि आपने जब गेंदे की पौधे लगाई थी तो उसके अंदर आपने पहली खोदी के अंदर DAP दिया था या क्या दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस घोल के अंदर कीटनाशक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक खाद का घोल है। खाद के अंदर आप कीटनाशक की दवा ना ही मिलाए तो ही बढ़िया है। जब तक खेत में किसी कीट का प्रकोप ना हो, उसके नियंत्रण की आवश्यकता ना हो, तो इस स्प्रे का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके अंदर कीटनाशक की दवा आप ना मिलाएं। गेंदे की तुड़ाई चल रही है, इसलिए फूल तोड़ने के बाद शाम के समय स्प्रे करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तेज़ धूप में स्प्रे करने से बचें और अगर तुरंत बारिश की संभावना हो तो भी स्प्रे ना करें। और एक गलती किसान भाइयों को नहीं करनी चाहिए कि मात्रा ज़्यादा डालकर यह ना सोचें कि फूल भी ज़्यादा आएंगे। खाद की मात्रा बढ़ाने से फ़ायदा ज़रूरी नहीं कि बढ़ जाए, उल्टा पत्तियों के अंदर झुलसा या पौधे पर तनाव आ सकता है। इसलिए सही मात्रा, सही समय और फसल की अवस्था को ध्यान में रखकर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस स्प्रे करने से पहले आप खेत के अंदर एक पानी लगा दें तो काफ़ी अच्छा इसका असर देखने को मिलेगा। बगैर पानी अगर आपने स्प्रे कर दी तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और पौधा पीला पड़ जाएगा। तो अगर आपके गेंदे में अभी तुड़ाई चल रही है और पौधे में नई शाखाएँ निकलने की अभी क्षमता है, तो तुड़ाई के बाद पोषण का सही प्रबंधन अगली फसल की पैदावार में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। और किसान भाइयों, गेंदे में सिर्फ फूलों की संख्या ही नहीं बल्कि फूलों का रंग, चमक, आकार और मंडी में उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे मायने रखती है, क्योंकि आखिर में किसानों को फ़ायदा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा उत्पादन से ही होता है। इसलिए खेत में कोई भी स्प्रे करने से पहले अपने उत्पाद का लेबल ज़रूर पढ़ें और अपनी फसल की स्थिति के हिसाब से मात्रा तय करें। अगर आपको गेंदे की खेती से जुड़ी ऐसी ही ज़मीनी और काम की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में भी गेंदे का क्या भाव चल रहा है, आपकी फसल कैसी और आपने कौन सा गेंदा लगाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खेती में मेहनत करते रहिए। जय जवान जय किसान।